कि जितना ज़्यादा इंसान पढ़ेगा उतना ज़्यादा जिंदगी में आगे बढ़ेगा। तो पढ़ना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। अभी आप लोग एज अ स्टूडेंट करके बाबा साहब आम्बेडकर की जिंदगी से जो संघर्ष है बहुत सारी चीज है सीखने के लिए, लेकिन एक चीज जरूर सीखना चाहिए। क्या उनका जो ब्रीफ वाक्य है, शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। सबसे तो पहले संघर्ष अगर से करना है ना, आगे लड़ना है, तो उसके लिए पहले जमाने में जो क्या होता था, पहले जमाने में मारपीट होती थी, है ना, एक आदमी तलवार से मारता था, मतलब युद्ध होते थे उस टाइम पे। आज ऐसे युद्ध की परिस्थिति है क्या? नहीं। आज की स्थिति बहुत अच्छी सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ पे अपने को लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है। वो संविधान के माध्यम से हम हमारे जो भी अधिकार है, अगर से हमारे अधिकार का कहीं उल्लंघन हो रहा है, खंडन हो रहा है, तो हम हमारे उस अधिकार का, हम उस संविधान का आधार लेके हम हमारे अधिकार के ऊपर आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठाना है तो कैसे उठाना है? कलम से। कैसे उठाना है? कलम से। मतलब हमको ऐसे वो चीज का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले तो कोई चीज के ऊपर हम जब आवाज उठा रहे हैं, वो चीज का नॉलेज होना चाहिए, और वो चीज के ऊपर नॉलेज रहेगा तभी आप अच्छे तरीके से संघर्ष कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, है ना। तो बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर बोलने के लिए मैं दिन भर भी बोलूंगा तब भी कमी है। इतना ज्यादा उन्होंने अपने लिए किया है, क्योंकि पहले जमाने में आप लोगों ने सुना होगा, इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज के जमाने में क्या है, स्टूडेंट इतिहास पढ़ रहा है क्या? नहीं। हम हमारे रील्स में खोए हुए हैं, हम हमारे इंटरनेट की दुनिया में खोए हुए हैं। बस मोबाइल निकाला, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स देखने में एक 5 मिनट का, एक 5 सेकंड का रील्स रहता, वो गया कि दूसरा स्क्रोल, वो गया कि तीसरा स्क्रोल। ऐसे स्क्रॉल करते 3 घंटे 4 घंटे कैसे चल जाते पता लगता कि अपने को नहीं। या फिर एकांतिक सीरियल देखने के लिए हम लोग बैठे, कभी एकांतिक घर पे सीरियल, तो एकांतिक को पसंद होगी, कभी सास भी कभी बहू थी, उसके बाद में वो खत्म हुई, फिर नागिन, फिर उसके बाद में वो दूसरी कोई एक सीरियल आती, पता नहीं मैं वो क्या नाम है एक्चुअली, तो आप लोग देखते, तो उसमें 3-3, 4-4 घंटे हमारा काय में जाता सिर्फ अपना इंटरटेनमेंट करना जरूरी है। लेकिन इतना भी नहीं कि हमारी जिंदगी झेंड हो जाए, तो झेंड नहीं करना है हमको बैलेंस मेंटेन करना है। हमको सबसे ज्यादा एज अ स्टूडेंट करके हमको सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है? स्टडी पे, पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि पढ़ाई जो ऐसी चीज है जो जिंदगी में हमको बहुत सामने लेके जाएंगी। हमारे फैमिली जो भी होंगी, जो भी बैकग्राउंड से आए होंगे, जो भी फैमिली बैकग्राउंड होंगे, गरीब हो सकता कोई भी, अपने एरिया में तो जो स्टूडेंट है, अभी तो आप लोग भी पढ़ रहे हैं, घर से एकदम बहुत अंबानी जैसे का काम नहीं है ना। 2 टाइम का हम लोग खेत में काम करते हैं, अपने माँ बाप खेत में काम करते हैं, और खेत में काम करने के बाद में दिन भर धूप में काम करने के बाद में, पसीना बहाने के बाद में वो कैसे तेरी रोजी रोटी कमाते हैं, और वही पैसे से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बरोबर है। तो हमने भी हमारे माँ बाप का जो पैसा लग रहा है, या माँ बाप जो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा काम है सबसे पहले हमारे माँ बाप के सपने को साकार करना, है कि नहीं है ना। तो काफी सारे स्टूडेंट, आप लोग तो जितने भी आए हैं, हर स्टूडेंट अच्छे ही स्टूडेंट है, जिनको माँ बाप के सपने को साकार करना है, ऐसे ही स्टूडेंट है ना। पर बाकी सारे बहुत सारे स्टूडेंट है जो घर में ही बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, खाली अपना टाइम, कभी भी कीमती जो टाइम है वो ऐसे ही गवाना नहीं। रील्स देखने में, मोबाइल चलाने में, टाइम पास करने में कभी भी गवाना नहीं। ज्यादा से ज्यादा अपन ने स्टडी करना चाहिए। समझ में आया? और स्टूडेंट में क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ गया है? तो हम आज अपन कंप्यूटर सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उस टाइम पर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको जो बुक्स है ना, पुस्तक लेने के लिए उनके पास में पैसा नहीं रहता था। आज तो हमारे हर घर में, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है ना। एंड्रॉइड मोबाइल है, आप लोगों के घर में एंड्रॉइड मोबाइल है या नहीं है? सभी के घर में होगा, 1-2-3 को छोड़ा जाए तो सभी के घर में एंड्रॉइड मोबाइल है।
और आज का जमाना है एआई का। काय का? एआई। क्या फुल फॉर्म है एआई का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब थे उस टाइम पे एआई का जमाना था क्या? नहीं, उस टाइम पे एआई का जमाना नहीं था। उन्होंने खुद में उतनी मेहनत ली। आज तो आप एक गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ना तो 5 मिनट में आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। एक क्वेश्चन पूछो 10 जवाब मिलेंगे। चैट जीपीटी मैंने आप लोगों को बताया है ना, चैट जीपीटी बताया है ना। तो चैट जीपीटी में एक क्वेश्चन पूछो उसके 10 आंसर बता देता है। गूगल जो क्या है, एक सर्च मारो 10 रिजल्ट बता देता है। आज हमारे पास में नॉलेज एक्वायर करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए डिजिटल डिवाइस है। उसका सब लोगों के पास में डिजिटल डिवाइस है। हमने उसका सदुपयोग करने को ना, और हमको आगे बढ़ने के लिए वो डिजिटल डिवाइस का एआई का इस्तेमाल कैसे करते आएगा, वो एआई का इस्तेमाल करने को ना और जिंदगी में आगे बढ़ने को होना। समझ में आया? सब स्टूडेंट बढ़ेंगे आगे। क्या करेंगे? सबसे मेन क्या करना है अपने को? पढ़ाई। क्या करना है? पढ़ाई। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती अपन बना रहे हैं यहाँ पे, ये सार्थक कब होंगी? तो जब हमारा हर स्टूडेंट बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को जान पहचान करके और खुद की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए और सबकी प्रगति के लिए दौड़ेगा, नॉलेज लेगा और आगे बढ़ेगा। ये मुझे एक बात बताओ, ये यशस्वी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में इतने सारे स्टूडेंट हैं, आप पूरे स्टूडेंट पढ़ाई की तरफ लगे हैं। 50 पैकी 50 स्टूडेंट अगर से यहाँ पे मुझे अभी कंप्यूटर का पेपर होगा, कंप्यूटर का पेपर में हर स्टूडेंट को 95 प्लस मार्क अगर से है तो आपका नाम होगा, आपके गांव का भी नाम होगा और यशस्वी कंप्यूटर सेंटर का भी नाम होगा। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी परफॉर्मेंस करो, साथों ही साथ स्टडी जो है, स्टडी पढ़ाई, आपका अभ्यासक्रम बहुत बड़ा पढ़ाई नहीं करना है आपको। आपका जो अभ्यासक्रम है वो अभ्यासक्रम करो। उसके बाद में अभ्यास के व्यतिरिक्त जैसे समाज सुधारक है, जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए बहुत सारे काम किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, कल अपन ने महात्मा फुले, इनके बारे में ये किया, और बहुत सारे समाज सुधारक है ऐसे अलग अलग। उन्होंने उनके बलिदान को याद में रखते हुए इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को समझना पड़ेगा, तब जाके हम भी इतिहास बना सकेंगे। समझ में आया? इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। और आप सभी लोगों ने इतनी गहनता से, शांति से मुझे सुना, पूरी मैडम को सुना, और पूरी मैडम का सबसे पहले तो मैं यशस्वी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे शब्दों को मान देते हुए वो हमारे इंस्टीट्यूट में आए, हमारे स्टूडेंट को, आप लोगों को अच्छे से गाइडेंस किया। इसके लिए मैडम का भी धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मुकेश सर का भी धन्यवाद। और आज हमारे प्रोग्राम में इनको मैंने कल ही बोला कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वेशभूषा करके आना है, तो हमारे सावंत कुमार और करण, इन्होंने गेटअप करके आया, बहुत अच्छा से गेटअप करके आया, उसके लिए उनका भी दोनों का धन्यवाद। जो स्टूडेंट संचालन करने वाली लड़की है प्राची और आशी, इन्होंने भी बहुत अच्छे से किया। जो स्टूडेंट सामने आके भाषण दे रहे थे, है ना, भाषण दिया, पहली बार बेटा डर लगेगा। कोई भी राकेश झारखंडे सर आज आपको सामने दिख रहे हैं, मैडम दिख रही है, सामने सर जो भी लोग दिख रहे हैं, एक दिन में ऐसे आएगा कि राकेश सर छू मंतर, राकेश सर जाओ और बच्चे को गाइडलाइन करने लग जाओ। ऐसा हुआ क्या? नहीं। आप लोगों के एज में हम लोग भी जब थे तब हमारे भी हाथ पैर कांपते थे। सामने कैसे बोलना है, नाम भी भूल जाता है इंसान इधर सामने आने के बाद में। वो पीछे बैठ के तो कर रहे हो 2-3 लोग बातचीत, लेकिन इधर सामने आने के बाद में उनको ही बुलाया ना, बताओ आपके बारे में कुछ बताओ। मैं क्या बताऊँ सर आपके बारे में, आप भी बता दो। ऐसा होता है ना। तो काफी सारे स्टूडेंट ने डेयरिंग किया और अपने आप को प्रस्तुत करने का काम किया। तो आप, ये पहला कदम है आपका। ऐसा नहीं है कि आपको बोलते नहीं आया इसका मतलब आप हार गए। ये पहला स्टेप रहता है। एक बार हाथ कांपेंगे, दूसरी बार पैर कांपेंगे, तीसरी बार आवाज लड़खड़ाएंगी, लेकिन आप कंटिन्यूअसली एक आध चीज के ऊपर लग गए, क्योंकि आपको बोलते भी आना चाहिए। बोलते नहीं आएगा तो किसको कैसे? डॉक्टर के पास में भी गए, डॉक्टर इलाज कर दो, होंगे क्या इलाज? ऐसा होता है क्या? नहीं। डॉक्टर को भी आपको बताना पड़ेगा कि सर या मैडम मेरा सर दुख रहा है, या फिर मेरे को ऐसे प्रॉब्लम है, तब जाके उसके ऊपर सही ट्रीटमेंट मिलेगा ना। तो हमको बोलते आना चाहिए, स्टेज पे बोलते आना चाहिए। एज अ स्टूडेंट करके 10वीं 11वीं 12वीं में जो स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने कभी भी कोई भी प्रोग्राम रहा, थोड़ा सा क्यों ना हो,
2 मिनट का 1 मिनट का क्यों ना हो, जितना बोलते आता उसकी घर से एक बार तैयारी करके आओ। एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, ऑटोमेटिकली आपके आवाज में वो भारीपन आएगा, आपको बोलने आना लग जाएगा और आपको 50 लोग पहचानने लग जाएंगे। बराबर है। एज अ ये स्टूडेंट जो है सामने संचालन करने वाले सरिता है, उन्होंने कल के इसमें भी अच्छा भाषण दिया, आज भी उन्होंने बोला, माही है और बाकी जो भी स्टूडेंट है उन्होंने सामने आके बहुत अच्छी एक शायरी बोली। सरिता को कौन नहीं पहचानता क्लास में, सभी लोग पहचानते। क्यों, कैसे क्या पहचानने लगे? क्योंकि सरिता सामने ही उसने उसका परफॉर्मेंस दिया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में बताया, तब जाकर सरिता को सब लोग पहचानने लग गए। अभी क्लास में 100 स्टूडेंट होंगे ना, तो 100 में से 10 लोगों को भी सब लोग नहीं पहचानते होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट सामने सामने आता है उसको सब पहचानते हैं। पहचानते कि नहीं पहचानते? तो पीछे रहने का नहीं, डरने का नहीं, अपने को आगे जाना है, तो इसके लिए तुमको खुद को ही सामने आना पड़ेगा। एक बौद्ध धर्म, ये गौतम बुद्ध ने एक छोटी सी एक मन है, अत्त दीप भव, अत्त दीप भव। इसका मतलब ऐसा है कि तुम्हारी जिंदगी में तुमको अगर से आगे बढ़ना है तो कोई तीसरा व्यक्ति आके तुमको आगे नहीं बढ़ाएगा। तुमको आगे बढ़ना है तो खुद को कदम आगे उठाना पड़ेगा। समझ में आया? राकेश सर सिर्फ तो तुम लोगों को क्या कर सकते हैं, गाइडलाइन कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, मैं रास्ता बता सकता हूँ कि आप इधर जाओ, ऐसा करो, वैसा करो। आखिरी में करना किसका काम है? किसका? आप लोग नहीं करेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जो भी व्यक्ति पीछे रह रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? वो खुद है ना। इसलिए हमने हमेशा आगे आना चाहिए। सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है ये चीज में, है ना, ये बोलना तो सोपा है, इंटरेस्ट नहीं है। किसको इंटरेस्ट रहता है? खूब। किसको ऐसे ये है कि भाई सामने जाके सर वैसे तो दिल धड़ होने लग जाता, जैसे आपने सामने बुलाया वैसे हाथ पैर थर कांपने लग जाते, है ना। तो किसके ऐसा इंटरेस्ट रहेगा कि दिल धड़ करे और हाथ पैर कांप के और सामने आके बोले? नहीं। लेकिन हर स्टूडेंट ने इसमें ये लेना चाहिए, पार्टिसिपेट लेने को ना और आगे बढ़ने को ना। ठीक है, इतना बोल के मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मेलघाट, जय भीम।